आज ड्रामा सीरियल इंतहा के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही नवीद वापस आएगा तो असद उससे लड़ना शुरू हो जाएगा और कहेगा कि आपने मामा को खबर भी नहीं होने दी और मलेशिया पहुंच गए मामा की जगह। क्या आपने सारे मामलात के बारे में मामा को बताया? इस पर नवीद कहेगा कि मैं किसी भी चीज का तुम्हें जवाब दे नहीं हूं और मामा क्या जा सकती थी मलेशिया जो तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो। इस पर कहेगा असद कि अगर तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता था फिर भी आपको मामा को धोखे में नहीं रखना चाहिए था, आपको मामा को सारी बात के बारे में बताना चाहिए था, उसके बाद ही आपको जाना चाहिए था। अब मामा की मर्जी होती चाहे वो आपको भेजती या फिर मुझे। इस पर कहेगा नवीद के अच्छा तो यानी तुम्हें यह मसला हो रहा है कि तुम क्यों नहीं गए हो। इस पर कहेगा असद के हाँ मसला तो मुझे होगा ना, क्योंकि आप एक एक करके हम सबको धोखे पे धोखा दिए चले जा रहे हैं। आपके पास इतने पैसे कहां से आए जो आपने पहले नौशीन आंटी के शेयर्स खरीदे और उसके बाद अब अहमद के भी शेयर्स खरीद चुके हैं। इस पर नवीद कहेगा कि मैं तुम्हें किसी बात का जवाब दे नहीं, तुम दफ्तर आओगे तो तुम्हें पता होगा ना कि ऑफिस में क्या मामलात हो रहे हैं। इस पर असद कहेगा कि मुझे ऑफिस आने का कोई शौक नहीं है और स्पेशली तब जब आप वहां पर मौजूद हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ऑफिस में आऊं और कोई बदनज़री वहां पर भी पैदा हो, क्योंकि आपसे तो किसी भी किस्म की उम्मीद की जा सकती है। इस पर कहेगा नवीद की अच्छी बात है ना, फिर तुम घर में ही सड़े मरे रहो अपनी बीवी के साथ। उधर आप देखेंगे कि अनम इतनी देर में रोती हुई घर आ जाएगी और कहेगी कि देखा मैंने कहा था ना आपको, ये सजल मेरा घर बर्बाद करके ही रहेगी, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती। इस पर कहेगी अस्मा के क्या हो गया है, इस तरीके से क्यों रो रही हो, तो आखिर कहना क्या चाह रही हो, क्या किया है सजल ने। अब इस पर कहेगी है ना कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप जानती हैं मामा के सजल और फहद दोनों एक साथ हैं, क्योंकि आज मैंने उनको एक साथ देखा था और जब मैंने सजल का हाथ पकड़ा उसे ऑफिस से निकालने के लिए तो फहद ने मुझे उसका हाथ छोड़ने के लिए कह दिया और जिस टोन में उसने कहा था मुझे लग रहा था कि सजल शायद उसके लिए कोई अहमियत रखती है। इतनी ही देर में वहां पर फहद भी आ जाएगा और वो कहेगा कि चाहे तुम सजल से पूछ लो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है ना, इसके तो सिर्फ और सिर्फ मशीनें मैंने मंगवा के दी थी, इसके कारोबार की, इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम क्यों नहीं बात समझ रही हो, तुम्हें मैं बस यही वहां पर भी समझा रहा था लेकिन तुमने ऑफिस में ही तमाशा क्रिएट कर दिया इसलिए मुझे वो सब कुछ करना पड़ा। इस पर अनम कहेगी कि चले जाओ फहद तुम यहाँ से, मुझे तुमसे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना है क्योंकि मैं अब तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ, तुम जाओ और जाकर सजल से शादी करो। इस पर कहेगा फहद ये तुम क्या कह रही हो, तुम